इस कहानी की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले होती है। इस प्राचीन इतिहास में हमें पता चलता है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से पंजुरली देव और गुलिका देव को धरती पर भेजा था। जब ये दोनों देव जंगल में आए तो उन्होंने वहीं वास करना शुरू कर दिया और उस जंगल का नाम कांतारा पड़ा। कांतारा एक विशाल जंगल है, लेकिन इसके बाहर एक बड़ा साम्राज्य है जिसे राजा विजेंद्र नामक एक क्रूर राजा चलाता है। विजेंद्र न सिर्फ लोगों पर जुल्म करता है, बल्कि वह हर उस चीज को भी हासिल कर लेता है जिसे वह चाहता है। उसके बड़े साम्राज्य का नाम कदम्ब है, जो एक तरफ कांतारा जंगल और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से सटे होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। व्यापार के लिए बाहर से आए व्यापारियों को अक्सर गुलामों की जरूरत होती थी, इसलिए राजा विजेंद्र आसपास के गरीब लोगों को पकड़ दीच लेता था, उन पर अत्याचार करता था और फिर उन्हें विदेशियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाता था। एक दिन राजा विजेंद्र समुद्र में स्नान करने जाता है, जहां वह देखता है कि समुद्र के दूसरे कोने पर एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा है। ये बूढ़ा आदमी असल में कांतारा का रहने वाला होता है और उसका नाम मैकारा होता है, जो पेट भरने के लिए मछली पकड़ रहा होता है। क्रूर राजा विजेंद्र गरीब लोगों से घृणा करता था और उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस समुद्र में वह नहा रहा है वहां कोई गरीब मछली कैसे पकड़ सकता है। गुस्से में आकर राजा अपने सैनिकों से उस बूढ़े को पकड़वा लेता है और उसे मारने का आदेश देता है। जैसे ही सैनिक बूढ़े को मारने वाले होते हैं, उसकी जेब से कुछ मसाले गिर जाते हैं। राजा उन्हें देखता है और समझ जाता है कि इन मसालों को विदेशियों को महंगे दामों पर बेचकर वह अपना व्यापार और बढ़ा सकता है। राजा बूढ़े से पूछता है कि वह कौन है और उसे ये मसाले कहाँ से मिले। मैकारा बताता है कि वह कांतारा जंगल में रहता है और ये सारे मसाले वहीं उगते हैं। कांतारा जंगल राजा के साम्राज्य के ठीक सामने था, लेकिन राजा ने कभी नहीं सोचा था कि एक जंगल से उसे कुछ मिल सकता है, इसीलिए उसने कभी जंगल में कदम नहीं रखा था। मगर जब उसे पता चलता है कि कांतारा संसाधनों से भरा हुआ है तो राजा उस पर कब्जा करने की योजना बनाता है। राजा विजेंद्र का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम राजशेखर है। राजा अपने बेटे और पूरी सेना को साथ लेकर कांतारा के अंदर घुस जाता है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर उसे पंजुरली देव के दर्शन होते हैं, जो उसे संकेत देते हैं कि वह और अंदर न जाए। राजा नहीं मानता और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जवाब में बहुत सारे सांड जंगल में आते हैं और राजा के सैनिकों को कुचलकर मार डालते हैं। राजा फिर भी नहीं रुकता और अंदर जाता है, जिसके बाद स्वयं पंजुरली देव सामने आते हैं और राजा को जान से मार देते हैं। पंजुरली देव ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते थे कि विजेंद्र एक क्रूर राजा है और वह कांतारा के सारे संसाधन छीनकर जंगल को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए देव जंगल की रक्षा करते हुए राजा को मार डालते हैं। यह सब देखकर कांतारा जंगल के मूल निवासी, जो कि उस कबीले के लोग थे जिसका मुख्य हीरो होगा, वहां आते हैं और राजा को मरते हुए देखते हैं। दूसरी ओर राजा का बेटा राजशेखर जिंदा बच जाता है और डर के मारे रोते हुए जंगल में भागने लगता है और बेहोश हो जाता है। कुछ आदिवासी उसे पाते हैं और उसका इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं। ये आदिवासी एक अलग कबीले के थे जो काले कपड़े पहनते थे और कड़पा आदिवासी कहलाते थे। जहां कांतारा के मूल निवासी पंजुरली देव और गुलिका देव की पूजा करते थे, वहीं ये कड़पा आदिवासी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का इस्तेमाल करते थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह से पंजुरली देव और गुलिका देव की शक्तियों को नियंत्रित करना और उन्हें बंदी बनाकर और शक्तिशाली बनना था। जब कड़पा आदिवासी राजा के बेटे की जान बचाकर उसे उसके राजमहल में सुरक्षित छोड़ आते हैं तो राजा का बेटा बहुत खुश होता है और उनसे दोस्ती कर लेता है, साथ ही हर तरह से उनकी मदद करता है। समय बीतता है और राजा विजेंद्र का बेटा राजशेखर बड़ा हो जाता है और कदम्ब का नया राजा बनता है। राजा बनने के बाद राजशेखर के 2 बच्चे होते हैं, पहला बेटा कुलशेखर और दूसरी बेटी कनकव्वाठी, जिसे कहानी में कनक कहा जाएगा। कनक के जन्म के समय वह बहुत कमजोर थी और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाती थी। राजा दुखी होता है, लेकिन कड़पा आदिवासी आकर राजा की मदद करते हैं और बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे अपना दूध पिलाते हैं और अपनी शक्तियों से उसे कुछ ही समय में ठीक करके राजा को वापस सौंप देते हैं। इस बीच कांतारा जंगल में एक और कहानी चल रही होती है। वहाँ के मूल निवासी खुशी से रहते हैं और पंजुरली देव और गुलिका देव का बहुत सम्मान करते हैं। उनके रहने की जगह के पास एक कुआं होता है। एक दिन कबीले की एक महिला खाने की तलाश में कुएं में देखती है और पाती है कि वहां एक छोटा बच्चा है जिसकी सुरक्षा एक बाघ कर रहा है। बाघ वहां से चला जाता है और कबीले के लोग मिलकर उस बच्चे को कुएं से बाहर निकालते हैं। वह महिला उस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालने लगती है और उसका नाम बेरमे रखती है। यह बेरमे ही बाद में मूवी का मुख्य हीरो बनता है, जिसे अर्शब शेट्टी ने निभाया है। समय के साथ राजा के बच्चों के साथ साथ बेरमे भी बड्डा हो जाता है। जब राजा के बच्चे जवान हो जाते हैं तो राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को नया राजा बना देता है ताकि वह राज्य को संभाले। मगर कुलशेखर बहुत बदतमीज और अधर्मी होता है। वह न अपने माता पिता
और गुरु का आदर करता है, न ही उसे अपनी प्रजा की भलाई से कोई मतलब होता है। वह हमेशा शराब पीता है और दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता और उनका मजाक उड़ाता है। राजशेखर बचपन से ही कुलशेखर और कनक को कांतारा की कहानियां सुनाता था। अपने पिता के साथ हुई घटनाओं की वजह से वह कांतारा जाने से डरता था और इसीलिए वह चाहता था कि उसके बच्चे भी वहां न जाएं। इसलिए वह उन्हें कांतारा की झूठी कहानियां सुनाता था कि वहां राक्षस रहते हैं। लेकिन अब राजा बनने के बाद कुलशेखर यह फैसला करता है कि वह कांतारा जाएगा और वहां शिकार करेगा। वह अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ कांतारा के जंगलों में घुस जाता है। वहां वह एक बंदर और एक हिरण को मार देता है। इससे पहले कि वह और कुछ कर पाते, कुलशेखर और उसके सैनिकों पर हमला हो जाता है। हमले को देखकर राजा और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फंसे हुए सैनिक मारे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि कांतारा जंगल के आदिवासी हैं, जिनमें बेरमे आरशब शेट्टी भी शामिल होता है। बेरमे और उसके साथी देखते हैं कि उन्होंने सारे सैनिकों को मार दिया है, लेकिन एक सैनिक बच गया है जो बेहोश है। बेरमे और उसके साथी शिकार किए हुए जानवरों और मृत सैनिकों को अपने घर ले जाते हैं। जब वे कबीले के पास पहुंचते हैं तो बचा हुआ सैनिक आंखें खोलता है और बेरमे तथा उसके साथियों से बात करता है। वह बताता है कि उसका नाम चेना है और वह उन्हीं सैनिकों का साथी था जिन्हें उन्होंने मार दिया है। बेरमे चेना से पूछता है कि वे कहां से आए हैं। चेना बताता है कि जंगल के बाहर कदम्ब नाम का एक बड़ा साम्राज्य है जिसका नया राजा कुलशेखर है और वे उसी के साथ शिकार करने आए थे, लेकिन हमला होने पर राजा और उसके साथी भाग गए। चेना की बात सुनकर बेरमे उसे कहता है कि वे सब आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने सुना है कि जहाँ से वे लोग आए हैं वह जगह बहुत विकसित है और वहाँ बहुत तरक्की हुई है। बेरमे और उसके साथी उन जगहों को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वे कितने आगे हैं और कर वापस आ जाएंगे। वह चेना से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। चेना के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह हाँ कह देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। कांतारा के लोगों को अंदर जाने के लिए सैनिकों जैसा दिखना जरूरी था, इसलिए बेरमे और उसके साथी मारे गए सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं। चेना उन्हें कदम्ब साम्राज्य के अंदर ले आता है। साम्राज्य की चकाचौंध देखकर वे बहुत खुश होते हैं और घूमने फिरने और खेलने कूदने लगते हैं। उनकी हरकतों से सैनिकों को शक होता है और वे बेरमे तथा उसके साथियों को पकड़ ले आकर सीधे राजा की सभा में ले आते हैं। इसी बीच बेरमे की मुलाकात राजकुमारी कनक से होती है और वह उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। जब बेरमे और उसके साथियों को राजा कुलशेखर के सामने पेश किया जाता है तो राजा उससे उसका नाम और आने का स्थान पूछता है। बेरमे बताता है कि उसका नाम बेरमे है और वे कांतारा से आए हैं। कांतारा का नाम सुनते ही राजा समेत सभा के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि सबके मन में यह भ्रम था कि कांतारा के जंगलों में राक्षस रहते हैं और शायद ये लोग भी राक्षस ही हैं। राजा उन्हें राक्षस समझकर जेल में डलवा देता है। राजा कुलशेखर उन्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन उसके पिता राजशेखर इस बात से सहमत नहीं होते और उसे कांतारा के लोगों को मारने से रोकते हैं, क्योंकि राजशेखर का मानना था कि वह कांतारा के किसी भी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहते। वे यह रास्ता निकालते हैं कि वे कांतारा से आए सभी लोगों को बेच देंगे, क्योंकि उनके बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए अरब से लोग आते हैं और उन्हें गुलामों की जरूरत होती है। राजा कुलशेखर अपने एक आदमी को उन सबको व्यापारियों को बेचने का जिम्मा सौंपता है, लेकिन वह आदमी तंबाकू का बहुत शौकीन होता है। बेरमे उसे अपने कांतारा जंगल का तंबाकू देता है, जिसका नशा उसे बहुत पसंद आता है। उस आदमी को नशे में करके बेरमे अपने सभी साथियों को लेकर जेल से भाग जाता है और सीधा कांतारा की ओर जाता है। कांतारा जाते समय बेरमे कदम्ब राज्य में कई चीजें देखता है और उसे पता चलता है कि कदम्ब राज्य के बंदरगाह पर मसालों का बहुत व्यापार होता है और जिस तरह के मसाले उसके कांतारा जंगल में उगते हैं उनकी यहाँ अच्छी कीमत मिल सकती है। यह सब जानकर जैसे ही बेरमे अपने साथियों के साथ कांतारा पहुंचता है, वह वहां खेती बाड़ी शुरू करता है। साथ ही उसके जंगल में जो भी मसाले उगते हैं उन्हें वह बंदरगाह पर लाकर बेचने लगता है। अपने मसालों को बेचकर उसे अच्छी कीमत मिलती है और वह मसालों के बदले में कई तरह का सामान भी लेता है, जैसे कि हथियार, कपड़े, कीमती सामान और खाने का सामान। इस तरह बेरमे की वजह से कांतारा वाले काफी तरक्की करने लगते हैं। राजा कुलशेखर की बहन कनक को इन सब के बारे में पता चल जाता है कि कांतारा के लोग उनके बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं। राजकुमारी कनक उन्हें व्यापार करने से मना नहीं करती, बस बेरमे से कहती है कि वे व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टैक्स देना होगा क्योंकि यह बंदरगाह उसके साम्राज्य का है। बेरमे राजकुमारी को टैक्स देने से मना कर देता है और कहता है कि यह सारा साम्राज्य उनका नहीं है, बल्कि यह सारी चीजें प्रकृति की हैं। धरती प्रकृति की है, हवा प्रकृति की है और सामान का आदान प्रदान भी
प्रकृति की देन है। राजकुमारी कनक को बेरमे का यह रवैया बहुत पसंद आता है और वह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। लेकिन बेरमे राजकुमारी कनक को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता था कि उन दोनों का कोई मेल नहीं है। राजकुमारी कनक एक राजकुमारी है और बेरमे एक आदिवासी। इस बीच बेरमे और उसके सभी साथी बंदरगाह पर अपना व्यापार बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और धीरे धीरे कांतारा में समृद्धि आने लगती है। हालांकि कांतारा जंगल में बेरमे और उसके कबीले के आसपास के सारे मसाले धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और ज्यादा मसाले हासिल करने के लिए बेरमे अपने साथियों को साथ लेता है और जंगल में और अंदर जाने लगता है। जंगल में अंदर जाते जाते वे सीधे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कड़पा आदिवासी, काले कपड़े वाले आदिवासी जो तंत्र मंत्र और काला जादू करते हैं, रहते हैं। जैसे ही कड़पा आदिवासियों को पता चलता है कि बेरमे और उसके साथी उनके क्षेत्र में घुस आए हैं, वे उन्हें पकड़ डिच लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। वे बेरमे के एक साथी को जान से भी मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बेरमे को मारने वाले होते हैं, वहां वही बाघ आ जाता है जिसे बेरमे के साथ कुएं में देखा गया था। ये बाघ बेरमे और उसके साथियों की जान बचाता है और कड़पा आदिवासियों पर हमला कर देता है। इसके बाद बेरमे और उसके सभी साथी वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। कबीले में पहुंचकर वे अपने लोगों को सारी कहानी बताते हैं। कबीले के बुजुर्ग लोग बेरमे और पूरे कबीले को पूरी कहानी बताते हैं कि यह सब क्यों हुआ। वे बताते हैं कि मसाले की तलाश में बेरमे और उसके साथी जंगल में अंदर गए, जहां उनका सामना काले कपड़े वाले कड़पा आदिवासियों से हुआ था, जो बहुत बुरे मन के होते हैं और काली विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत साल पहले ये लोग कांतारा जंगल में आए थे और उन्होंने उनसे मदद मांगी थी। उन्हें लगा कि ये नए हैं, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए और उन्होंने उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी तथा अपना सारा खाना और संसाधन उनके साथ बांटे। उनके साथ रहते रहते कड़पा आदिवासियों को यह भी पता लगा कि वे लोग यहाँ पंजुरली देव और गुलिका देव की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी तरह देवों की पूजा करने के बजाय इन लोगों ने देवों को बंदी बनाने का सोचा ताकि वे उनकी शक्तियां छीन सकें। उन्होंने हमारी पीठ पीछे बिना हमारी जानकारी के ऐसा करना शुरू भी कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे हमारे यहाँ अपना काला जादू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे आसपास के सारे जानवर मरने लगे और हमारे अनाज और फूल पत्ते भी सूखने लगे। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी और पंजुरली देव के पत्थर पर अपना काला जादू इस्तेमाल किया और देव को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। तभी ईश्वर ने उस बाघ को भेजा जिसने आज तुम्हारी जान बचाई है। वह बाघ भी कोई आम बाघ नहीं बल्कि एक देव है। उस बाघ देव ने इन सारे कड़पा आदिवासियों पर हमला किया और अकेले इन सबको खदेड़ दिया, जिसके बाद इन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। उस दिन के बाद से वे लोग कांतारा जंगल में कहीं दूर जाकर छुपे हुए हैं और सदैव ये कोशिश करते रहते हैं कि वे किसी भी तरह से देवों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां छीन लें। इसी बीच दूसरी तरफ कदम्ब साम्राज्य के राजा कुलशेखर को यह बात पता चलती है कि कांतारा से आए लोगों यानी बेरमे और उसके साथियों को बेचा नहीं गया था, बल्कि वे वापस कांतारा चले गए थे और उस दिन के बाद से वे उनके बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं। कुलशेखर को यह सब पता लगते ही वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी बहन कनक को इस बात की जानकारी थी, इसलिए वह कनक पर भी बहुत गुस्सा करता है। कुलशेखर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह कांतारा के लोगों को मारकर अपना बदला लेने का फैसला करता है। जैसे ही वह यह बात बोलता है, उसके पिता उसे रोक देते हैं, लेकिन अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए वह उनके खाने में कुछ नशीली दवा मिला देता है, जिसे खाने के बाद उसके पिता 2-3 दिनों के लिए बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कुलशेखर यह फैसला करता है कि वह न सिर्फ कांतारा के सारे आदिवासियों को जान से मार देगा, बल्कि उसके दादा सालों पहले जिस काम को पूरा नहीं कर पाए थे, यानी कांतारा जंगल पर कब्जा करना, वह भी आज पूरा करेगा। राजा कुलशेखर अपनी सेना को तैयार करता है और सीधा कांतारा के लोगों को मारकर पूरे कांतारा पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। वे रात के समय कांतारा के जंगलों में आते हैं और पूरे जंगलों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। कबीले तक पहुंचते ही कुलशेखर और उसके सारे सैनिक मिलकर सारे कबीले वालों को बेरहमी से जान से मारने लगते हैं। इस पूरे मारकाट को देखकर कबीले के कई लोग पंजुरली देवता के पत्थर के सामने आते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि देव उनके कबीले के लोगों को मरने से बचाए। बेरमे और उसके कई साथी इस समय कबीले से बाहर होते हैं। उन्हें धीरे धीरे कबीले के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज सुनकर वे जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि राजा कुलशेखर और उसके सारे सैनिकों ने मिलकर उनके सारे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। उन्होंने बड़ी बेरहमी से बूढ़ों, औरतों और यहाँ तक कि बच्चों को भी जान से मार दिया है। यहाँ तक कि जब बेरमे कुलशेखर के पास पहुंचता है, तब राजा कुलशेखर
राजशेखर बेरमे के सामने ही उसकी माता को भी जान से मार देता है। अपनी माता को अपने सामने मरते हुए देखकर बेरमे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल बेरमे के पास एक शक्ति आती है जो उसके अंदर समा जाती है। यह शक्ति असल में गुलिका देव होते हैं, जो बेरमे के शरीर को धारण करते ही बेरमे को गुलिका देव बना देते हैं। इस समय यह गुलिका देव का उग्र रूप होता है, यानी उनका बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक स्वरूप। इस रूप को देखकर राजा बहुत डर जाता है और गुलिका देव को मारने के लिए अपने सारे सैनिक भेजता है, लेकिन गुलिका देव एक एक करके सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं और फिर आखिर में राजा कुलशेखर पर हमला करके उसे भी जान से मार देते हैं। इसके बाद गुलिका देव बेरमे के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और बेरमे शांत होता है। कबीले में हुई तबाही को देखकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। इसके 2-3 दिन बाद जब राजशेखर को होश आता है तो वह अपने सामने अपने बेटे कुलशेखर की लाश देखता है और उसे पूरी कहानी पता चलती है कि कैसे उसका बेटा कांतारा गया, वहां तबाही मचाई और फिर मारा गया। अपने बेटे की मौत से राजा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और एक बार फिर से राजा बनकर अपने साम्राज्य को चलाने लगता है। इस समय राजशेखर अपने महल के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर बनवा रहा होता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जिस शिवलिंग को रखा जाता है वह अपने आप ही टूट जाता है। इसे देखकर राजा के मुख्य पंडित उसे बताते हैं कि असल में राजशेखर के बेटे कुलशेखर ने कांतारा जाकर जो भी कुछ किया उन सब की वजह से ईश्वर उनसे नाराज है। मुख्य पंडित राजशेखर को सलाह देते हैं कि अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना है तो उन्हें कांतारा के लोगों से सुलह करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की नाराजगी दूर होगी। इसके बाद राजशेखर का संदेश लेकर उसकी बेटी कनक सीधी कांतारा जाती है और वहां पहुंचकर बेरमे और उसके लोगों से मिलती है। राजकुमारी कनक उन सब के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन बेरमे को किसी पर भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वह उन्हें मना कर देता है और राजकुमारी से कहता है कि उसके लोगों ने जो भी कुछ किया है उससे उनके देवता को बहुत बुरा लगा है, और सिर्फ यही नहीं, उसके लोगों ने उनके कबीले के बहुत सारे लोगों को जान से भी मार दिया है। ये सारी बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि मौत उनके लोगों की भी हुई है, लेकिन अब तक जो भी कुछ हुआ है वे उसके लिए पंजुरली देव से माफी मांगना चाहते हैं और वह जानती है कि पंजुरली देव उन्हें जरूर माफ करेंगे। आगे राजकुमारी कनक बेरमे और उसके लोगों से कहती है कि वह उन सभी को राजमहल आने का आमंत्रण दे रही है। वह चाहती है कि वे सभी पंजुरली देव को लेकर सीधा राजमहल आएं और पंजुरली देवता की स्थापना भगवान शंकर के मंदिर में करें, क्योंकि ऐसा करने से पंजुरली देव भगवान शिव के करीब रहेंगे और उन्हें खुशी मिलेगी। राजकुमारी का यह प्रस्ताव बेरमे के लोगों को काफी पसंद आता है और फिर इसीलिए बेरमे भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद बेरमे पंजुरली देव के पत्थर को लेकर अपने सारे लोगों के साथ सीधा राजमहल पहुंचता है, जहां पर आने के बाद बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करके भगवान शिव के मंदिर में पंजुरली देव की भी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद मानो राजमहल के लोगों के बीच और कांतारा के लोगों के बीच सुलह हो जाती है और फिर इसीलिए कांतारा के सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है वे देखते हैं कि उनके कबीले के सारे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और देखते देखते मानो बच्चे मरने की हालत में आ जाते हैं। यह सब देखकर कबीले के कुछ लोग अपना रिचुअल अनुष्ठान करते हैं और फिर रिचुअल के जरिए उन्हें पता लगता है कि असल में उनके देव को किसी ने बंदी बना लिया है और देवों के बंदी होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और देवों को बंदी बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि कड़पा आदिवासी हैं, जो सालों से देवों को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने देवों को बंदी बना ही लिया है। और फिर दोस्तों इसके बाद ही सारी कहानी सामने निकल कर आती है। हमें पता लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इन सब के पीछे कड़पा आदिवासी हैं। असल में देवों की शक्तियों के बारे में जानने के बाद वे सालों से देवों को बंदी बनाना चाहते थे, ताकि वे देवों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां हासिल कर सकें। असल में अभी से सालों पहले जब हमने कड़पा आदिवासियों के इरादे जान लिए थे तब बाघ देवता की मदद से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद किस्मत से राजशेखर की मुलाकात उनसे हो गई, जिसके बाद से ही कड़पा आदिवासियों ने राजशेखर और उसके बच्चों को बरगलाना मैनिपुलेट स्टार्ट कर दिया और उनके जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करवाने लगे। यहाँ तक कि जब राजशेखर की बेटी पैदा हुई थी तब वह बहुत ज्यादा कमजोर थी और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाती थी। उसे भी कड़पा आदिवासियों के लोगों ने अपना दूध पिलाकर बड्ढा किया और उन्होंने उसे यानी राजकुमारी कनक को अपनी सारी जादू विद्याएं सिखाई। और फिर जब सही मौका लगा तब राजकुमारी कनक सीधी कांतारा गई और उसने धोखे से कांतारा के लोगों के हाथों ही पंजुरली देवता को राजमहल बुलवा लिया। और फिर पंजुरली देव के वहां पर आते ही कड़पा आदिवासियों ने देव को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब इसीलिए राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी कनक और यहाँ तक कि राजा खुद भी यानी कि राजशेखर दोनों के दोनों कड़पा आदिवासियों के साथ हैं। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर यह भी बात पता लगती है कि जब बेरमे कदम्ब
साम्राज्य में था तब राजकुमारी कनक को उससे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि वह जानबूझकर उसके आसपास रहती थी ताकि वह धीरे धीरे करके उसके शरीर के कुछ हिस्से अपना सके। और उसने धीरे धीरे करके बेरमे के कई सारे नाखून और उसके बाल भी चुरा लिए थे। और ऐसा सब इसीलिए क्योंकि राजकुमारी कनक इस बात को जानती थी कि बेरमे कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसे खुद ईश्वर ने भेजा है। यहाँ तक कि जब शुरुआत में बेरमे कुएं के अंदर मिला था तब उस टाइम पर हमें बेरमे के असली माता पिता के बारे में बताया नहीं गया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि बेरमे के माता पिता हैं ही नहीं, बल्कि उसे ईश्वर ने खुद ही भेजा है ताकि वह कांतारा के लोगों की भलाई कर सके। और अब इसीलिए राजकुमारी कनक बेरमे के सारे बाल और नाखूनों का इस्तेमाल करके उनके जरिए एक काला जादू करती है और उनके जरिए अपने पिता को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है ताकि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका फादर बेरमे से फाइट कर सके। इधर दूसरी तरफ कांतारा में बेरमे और उसके कबीले के बाकी सारे लोगों को भी यह पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे राजशेखर, उसकी बेटी कनक और कड़पा आदिवासियों का हाथ है, और उन सब ने मिलकर ही धोखे से पंजुरली देव को कैद किया है। और अब इसीलिए इस बात को जानते ही बेरमे अपने सारे लोगों को तैयार करता है, जिसके बाद वो लोग अपने सारे हथियार लेकर सीधा हमला बोल देते हैं और सीधा घुस जाते हैं कदम्ब साम्राज्य की सीमा के अंदर। इधर राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सारे सैनिक भी तैयार होते हैं, और फिर इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जंग होती है। एक ऐसी जंग जिसमें देखते देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और फिर इसके बाद ही राजशेखर और बेरमे का आमना सामना होता है। लेकिन अब क्योंकि राजकुमारी कनक ने राजशेखर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था, इसीलिए राजशेखर बेरमे को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन हाँ, फिर इन सब के बीच ही यहाँ पर मैकारा आता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखा था। और हमें पूरी मूवी में कहीं कहीं पर इस बात का हिंट भी दिया गया था कि यह मैकारा कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक दिव्य आदमी है। और इसीलिए जब यह यहाँ पर आता है तब वह बेरमे से बात करता है और वह बेरमे को सीधा नदी की ओर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरमे जैसे ही नदी की तरफ जाता है वैसे ही वहां से होते हुए वह सीधा एक गुफा में पहुंच जाता है। पर उस गुफा में पहुंचते ही वहां पर वह अपने सामने शिवलिंग को देखता है, और उसी शिवलिंग के बगल में एक त्रिशूल भी रखा होता है जो कि भगवान शंकर का होता है। हालांकि इसी टाइम पर बेरमे के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो राक्षस देखने में काफी हद तक नंदी की तरह लग रहा होता है। पर यहाँ पर जैसे ही यह बेरमे पर हमला करता है वैसे ही बेरमे उससे फाइट करता है, और फाइट करने के बाद वह सीधा भगवान शंकर के त्रिशूल को पकड़ लेता है, जिसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर भगवान शंकर की पावर्स आ जाती है, और बेरमे की बॉडी से एक बड़ा सा नाग भी लिपट जाता है। और फिर इसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर वास आता है गुलिका देव का, जिसके बाद बेरमे, जो कि अब गुलिका देव बन चुका था, वो ईश्वर के भेजे गए बाघ देवता के साथ मिलकर सीधा युद्ध के मैदान में आता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो बाघ देव होता है वो कड़पा आदिवासियों पर हमला करता है। और रही बात बेरमे की, जो कि अब गुलिका देव बन चुका है, वो सीधा राजशेखर पर हमला करता है। लेकिन राजशेखर की बेटी कनक इस बात का फायदा उठाती है और वो सीधा गुलिका देव के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि गुलिका देव एक स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर यह चीज देखकर गुलिका देव अपनी बहन को बुलाते हैं, और फिर यहीं पर ही हमें भी यह पता लगता है कि गुलिका देव की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है चाउंडी। और फिर इसके बाद अगले पल चाउंडी बेरमे की बॉडी को समन करती है, और फिर वह देखते देखते राजकुमारी कनक और उसके फादर राजशेखर दोनों को खत्म कर देती है। और फिर दोस्तों, इस तरह से कांतारा वाले इस पूरे युद्ध को जीत जाते हैं। यह फिल्म राम रावण की कहानी पर आधारित है, जिसमें एक अनाथ लड़का